हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरेश कुमार एंड स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार में। ये फ्रेंड्स, जो टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स की सीरीज है, थ्योरम्स के बाद हमारे पास आज उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करते हैं एज ए थ्योरम की फॉर्म में ही है, वो भी थ्योरेटिकल पार्ट ही ज़्यादा है, उसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस नहीं है। तो जो हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड जो एग्जाम्पल है वो करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। जो बच्चे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से या MDU CDLU या जिस भी यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस में है टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स, उन सभी के लिए बेटे लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। उसके बाद जो बेटे ये क्वेश्चन है हमारा, ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन की। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करूँ अगर, वो ये कहता है कि आपको अगर दो नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट दिए हुए हैं कि इफ ए एंड बी, दो सेट है बेटे जो आपके आर टू नॉन एम्प्टी, दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी हैं और बेटे बाउंडेड सेट है। बाउंडेड सेट या सबसेट कह दें, इसके हैं आर, मतलब रियल नंबर के कोई सबसेट हैं दो जो कि नॉन एम्प्टी हैं और खुद बाउंडेड हैं। देन वो कहता है देन कहता है कि अगर सी इस तरीके से डिफाइन करें कि दोनों का सम कर रहे हैं आप a प्लस बी, उसको सी कह दें अगर, और वो इस तरीके से डिफाइन है जो कि उसमें जो नंबर आएंगे वो एलिमेंट हैं किस फॉर्म के होंगे कि बेटा x प्लस वाई, फिर x बिलोंग्स टू a कोमा y बिलोंग्स टू b, इस फॉर्म के हैं बेटे। उसने खुद कहा है कि जो c है वो क्या लेना आपको, इन दोनों का सम कर दो आप, और इन दोनों का जो सम होगा वो आपका क्या है, x प्लस वाई फॉर्म का है, जहां पे x को a से होना पड़ेगा, y को b से होना पड़ेगा। अगर ये सब आपको दिया हुआ है, इसको देन ना कहें या देन कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर a एंड b टू नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट है तो c हमने ये लिया है a प्लस b को होना है। वो कहता है कि जो a एंड b है इनका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एंड u1 एंड u2 आर सुप्रीमम ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली ऐसे दिया हुआ आपने। जो बेटे U1 है वो A का सुप्रीमम है, जो U2 है वो B का सुप्रीमम है, यही लिखा हमने। U1 एंड U2 आर सुप्रीमम ऑफ A एंड सुप्रीमम ऑफ B रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन वो कहता है कि देन सुप्रीमम ऑफ C इज ऑल्सो, देन सुप्रीमम ऑफ C ऑल्सो एग्जिस्ट, सुप्रीमम जो है ना C का भी एग्जिस्ट करेगा एंड, और जो वो होगा वो इस तरीके से फाइंड होगा कि सुप्रीमम ऑफ C वही होगा बेटे जो सुप्रीमम A का है वो और जो सुप्रीमम B का है, अगर उन दोनों को आप प्लस कर दें तो हमें C का सुप्रीमम जरूर मिलेगा। दोबारा सुने स्टेटमेंट क्या कि बेटे स्टेटमेंट समझ पाना अपने आप में जो थ्योरम है या क्वेश्चन है वो 50% तो ऑलमोस्ट हो जाता है। देखो स्टेटमेंट समझे, गिवन क्या क्या है हमें, ए और बी तो बाउंडेड सेट दिए हुए हैं, जो सी है उन दोनों को ऐड करके एक नया सेट बनाया है। तो वो क्या कहता है कि अगर ए और बी के सुप्रीमम, ए का सुप्रीमम u1 है और बी का सुप्रीमम u2 है, कह रहा है कि फिर आपका सी जो है ना उसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा, और उसका सुप्रीमम होगा क्या कि आप ए का सुप्रीमम प्लस कर दें और बी का सुप्रीमम प्लस कर दें तो आपका सी का सुप्रीमम आ जाएगा। क्लियर? तो मतलब देखो ए का सुप्रीमम तो u1 दे रखा है आपको, बी का सुप्रीमम u2 दे रखा है, तो मतलब u1 प्लस u2 को प्रूव करना है कि वो सी का सुप्रीमम आ जाए। इन शॉर्ट ये क्वेश्चन बन गया। दोबारा सुने, ये प्रूव करना है कि अगर मैं बताऊं आपको छोटे सा थोड़ा दिमाग में रहेगा, हमें रिक्वायर्ड टू प्रूव ये करना है कि बेटे u1 प्लस u2 जो है वो क्या बने, इज सुप्रीमम ऑफ सी, कि ये u1 प्लस u2 ना सुप्रीमम बने सी का, ये रिक्वायर्ड टू प्रूव है। अब देखो सुप्रीमम दिखाने का क्या मतलब होता है, सुप्रीमम मतलब लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है, सुप्रीमम का मतलब लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है बेटे, एक ही बात है। अब देखो ये कोई भी नंबर अगर आप किसी भी सेट का सुप्रीमम या एलयू जीएल भी दिखाने जा रहे हैं, एक ही डेफिनेशन बताता हूँ ध्यान से, तो हमारे पास एक थ्योरम है, तो वो थ्योरम क्या कहती है, इफ एंड डोंट लीव कंडीशन, कि बेटे कोई भी जैसे यहाँ पे आपने प्रूफ करना है, यहाँ से समझो प्रूफ तो 1 मिनट का ही है,
क्राइम नहीं करना, समझना है चीजों को, रटो मत यार, समझो चीजों को। फिर भी नहीं समझ आता कमेंट करो, बताओ मुझे यार कि बेटे u1 प्लस u2 को हमने c का सुपरयम दिखाना है। तो ये c का सुपरयम तभी होगा, दो तरीके हैं, या तो ये दिखा दो आप कि u1 प्लस u2 पहले तो अपर बाउंड बने c का, फिर अगर कोई दूसरा अपर बाउंड एग्जिस्ट करता हो तो इसमें और दूसरे अपर बाउंड में आप इसको क्या दिखाओगे, लिस्ट दिखाओगे, लेस दिखाओगे, तो सुपरयम हो जाएगा। हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम दूसरे वाले तरीके से करेंगे जो थ्योरम हमें बताती है कि कोई भी, मान लीजिए जैसे यहाँ पे हमने कही रखा है इसको सुपरयम दिखाना है, मतलब इसी को सुपरयम बनाना है, तो हम ये कहेंगे कि u1 प्लस u2 तब सुपरयम रहा होगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि दो कंडीशन है बेटे। पहली तो क्या कि जो u1 प्लस u2 है वो अपर बाउंड रहा होगा, u1 प्लस u2 इज अपर बाउंड ऑफ c, कि u1 प्लस u जिसको सुपरयम बनाना है वो अपर बाउंड तो होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में बेटे थोड़ी ही चेंज हो जाती है, क्या चेंज हो जाती है कि फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, किसी भी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन, कोई ना कोई एक नंबर, मान लिया x है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नंबर बिलोंग्स टू c, जिसका सुपरयम दिखाना है एक नंबर उसमें जरूर c आपको ऐसा x ऐसा मिलेगा, कोई भी x y t व्हाटएवर ऐसा मिलेगा कि बेटा सच दैट, कि ये कंडीशन होगी क्या, देखो u1 प्लस u2 को क्या कहा है हमने, यहाँ पर सुपरयम कहा गया, ये दिखाना है। तो अगर ये सुपरयम है तो बेटे ये अपर बाउंड है, मतलब ये सबसे बड़ा है। वैसे तो बेटे देखो u1 प्लस u2 ये क्या है, सबसे बड़ा है, क्योंकि लिस्ट अपर बाउंड है तो अपर बाउंड भी रहा होगा, सबसे बड़ा नंबर है c के सारे, मतलब अगर c में मैं पर्टिकुलर x को भी देखूं तो यही क्या है बेटे, बड़ा नंबर है आपका, ये बड़ा नंबर है, ये तो डेफिनेशन आ गई लिस्ट अपर बाउंड की, ध्यान से समझना इसको। या अगर u1 प्लस u2 अपर बाउंड है आपका, मतलब LU भी है तो अपर बाउंड रहा होगा, तो अगर ये अपर बाउंड है तो सबसे बड़ा होगा बेटे, चाहे वो c का कोई भी एलिमेंट है। लेकिन ये क्या कहता है कि अगर मैं इसमें से, अब अपर बाउंड भी कैसा है, ये अपर बाउंड में सबसे लिस्ट, अगर मैं इसमें सपोज करूँ ये एप्सिलॉन अगर माइनस कर दूं तो बेटे ये जो चीज है ना लेस की बजाय ग्रेटर बन जाती है, मतलब एक एलिमेंट कम से कम एक एलिमेंट एक एलिमेंट x जो है आपको c से ऐसा जरूर मिलेगा कि बेटे वो x बड़ा हो जाएगा। वैसे तो c में कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलना चाहिए जो u1 प्लस u2 से बड़ा हो, क्योंकि u1 प्लस u2 खुद अपर बाउंड है, लेकिन वो कहता है कम से कम एक जरूर मिलेगा कि अगर आप u1 प्लस u2 में से माइनस कर दो एप्सिलॉन को, छोटा सा आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन माइनस कर दो आप कोई, तो बेटे ये नंबर बड़ा हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बहुत मजा आने वाला है भाई, समझो ध्यान से, अभी मजा आ रहा है, आगे और ज्यादा मजा आएगा। देखो मैंने एक सेट लिया, इससे समझो, मान लिया कि जो S सेट है ना आपका, थोड़ी देर के लिए A ले लो, C ले लो, C सेट जो है बेटे हमारा वो ये है, सपोज करो थोड़ी देर के लिए वो ये है 2 4 6 7, ये है। अब देखो इसका सुप्रीमम क्या है बेटे, सुप्रीमम मतलब लिस्ट अपर बाउंड, क्या 7 इसका LU भी है, यही है, ये इसका सुप्रीमम है, ठीक है बेटे। अब आपने इस 7 से ना, इस 7 से बेटे आपने कुछ माइनस करना है, बिल्कुल स्मॉल, 0.1 कर लो, 0.2 जो आपकी श्रद्धा होगी, मैंने कर लिया 0.1, क्लियर। तो क्या मुझे यहाँ पे C में कोई एक नंबर ऐसा मिलेगा जो इस 7 माइनस 0.1 से बड़ा होगा, देख लो आप, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 7 मिल गया, तो 7 क्या है बेटे, 7 बड़ा है आपका, 7 माइनस, ये हमेशा होगा जब भी कोई सुपरयम एग्जिस्ट करेगा सेट में, तो क्या होगा उस सुपरयम में से कुछ माइनस कर लेना, और जो नंबर वो बनेगा माइनस करके ये बनेगा 6.9, सभी होशियार हैं। तो इस नंबर से बड़ा कम से कम एक नंबर जरूर आपको C के अंदर से मिलेगा, नहीं मिलेगा तो इसका मतलब वो सुपरयम नहीं है। बात क्लियर हुई। चलो मैं इसी वाली प्रॉपर्टी से दिखाऊंगा इसको, तो मैं ये दिखा दूंगा कि जो u1 प्लस u2 माइनस एप्सिलॉन है ये बना, और ये किसी से बड़ा होगा, कम से कम एक नंबर C में जरूर ऐसा मिलेगा, तो बेटे u1 प्लस u2 कौन हो जाएगा, सुपरयम। देखो यहाँ पे 7 में से जो घटाया है, जो घटाया है उसको छोड़ना होता है, जिसमें से घटाया है उसको सुपरयम कहते हैं, कि हमने 7 को सुपरयम नहीं कहा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा दिखाने में कामयाब होगा तो u1 प्लस u2 क्या होगा, ये सुपरयम होगा, ठीक है। चलो बेटे दिखाते हैं कैसे। अब आपको u1, अगर u1 और u2 सुपरयम दिए हैं यार बी का, इनके यूज करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे सिंस u1 इज सुपरयम ऑफ ए, मतलब u1 सुपरयम है ए का, तो सुपरयम है तो u1 सबसे बड़ा रहा होगा कि बेटे u1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 4 ऑल x बिलोंग्स टू ए, क्या यही नहीं होगा, मतलब
कोई भी एलिमेंट लें आप ए से, तो बेटे U1 सबसे बड़ा रहेगा क्योंकि लिस्ट अपर बाउंड है। सुप्रीमम मतलब लिस्ट अपर बाउंड। अब आपको U2 दिया हुआ है सुप्रीमम किसका बेटे, बी का। अब अगर U2 सुप्रीमम दिया हुआ है बी का, तो U2 भी क्या होगा बेटे, सबसे बड़ा होगा, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो आपका बी से। कहते हैं ना फॉर ऑल y बिलोंग्स टू बी, U2 बड़ा रहेगा। अच्छा मैं दोनों को इनको प्लस कर लूं अगर, तो बेटे देखो ये क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2, और ये साइन सेम ही रहेगा, और x प्लस y। अब देखो x a से है, y b से है, तो x प्लस वाई कहाँ चला जाएगा, मैं लिख दूं यहाँ पे फॉर ऑल x प्लस वाई। इस टाइप के कोई भी एलिमेंट जो a प्लस बी से होंगे, उनमें सबसे बड़ा कौन है बेटे, U1 प्लस U2 है। इसका मतलब तो जो a प्लस बी है बेटे, वो सेट कैसा हो गया आपका, वो आपका बाउंडेड सेट हो गया। ठीक है। और अभी हमें ये नहीं पता कि बाउंडेड अबव है या बाउंडेड बिलो है, ये नहीं पता। ये है कि आपका ये बाउंडेड सबसे बड़ा नंबर मिला है, तो बाउंडेड अबव तो हो गया। अब हमारे पास एक थ्योरम थी कि अगर कोई भी सेट आपका बेटे बाउंडेड अबव है, अगर कोई भी सेट आपका बाउंडेड अबव है, तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, ये थी हमने करी हुई है, नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना बेटे। उसके बाद देखो यहाँ इसको ऐसे भी दिखा सकता था मैं, क्योंकि हमारा ए बाउंडेड है बेटे, बी बाउंडेड है, तो मेरा जो सी है वो भी बाउंडेड होगा। 1 मिनट का ही काम है, 2-3 लाइन लिखनी है बस आपको। अगर ए बाउंडेड है, देखो इसको ऐसे भी दिखा सकते थे आप इस चीज को, क्योंकि हमारा ए बाउंडेड है। अगर ए बाउंडेड है तो क्या ऐसा नहीं मिलेगा कि एक्स बाउंडेड है, मतलब एक्स लेस देन इक्वल टू के, कोई नंबर के मतलब मोड हटाओगे, एक्स लेस हो जाएगा के से, ग्रेटर हो जाएगा माइनस के से, ऐसे लिख सकते हैं यार, एक्स माइनस के और यहाँ पे के, तो ये अपर बाउंड मिल गया, ये लोअर बाउंड मिल गया, यही तो मतलब होता है मोड का। तो ऐसे लिखते हैं जब आप बाउंडेड की बात करते हैं। अब आपका जो मोड, अगर मैं बी की बात करूं, बी भी बाउंडेड है, तो मैं उसमें लिखूंगा मोडलेस बाई लेस देन इक्वल टू, मान लिया कोई भी नंबर ले लिया आपने, के ले लिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, या के प्लस के 1 ले लो, ठीक है। ये क्या है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, ये किसके लिए था, ए, तो ए भी बाउंडेड, बी भी बाउंडेड। आप ये कह सकते हैं कि नाउ अगर मैं मोड x प्लस वाई की बात करूं, तो बेटे वो क्या है आपका, क्या वो लेस होगा, फॉर्मूला होता है मोड का कि मोड x प्लस मोड y से क्या होता है, वो लेस होता है, सेपरेट हो गए। अब बेटे मोड x तो k से लेस है, और ये आपका k1 से लेस है, तो ओवरऑल क्या आ गया, मोड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू आ गया k प्लस k1 से। ठीक है, तो बेटे जैसे ये है, इसका भी बाउंड मिल गया आपको k प्लस k1। तो ये x हमने a से लिया था सपोज करो, y हमने b से लिया था, तो ये कहाँ का एलिमेंट हो गया आपका, a प्लस b का। तो बेटे a प्लस बी भी क्या है, सेट बन गया बाउंडेड। अगर वो बाउंडेड है तो बाउंडेड अबव भी है, बिलो भी है, तो उसका सुप्रीमम जो है एग्जिस्ट करेगा, ऐसे आप दिखा सकते थे। या यहाँ से भी कह सकते हो कि हमारा जो U1 प्लस U2 है वो अपर बाउंड बन गया x a प्लस बी का, तो a प्लस बी बाउंडेड अबव सेट बन गया, और एवरी बाउंडेड अबव सेट हैज इट सुप्रीमम बाय दी, हमारे पास था बाय दी कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ रियल्स। कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ रियल किया था मैंने, प्रूफ भी डाला हुआ बेटे स्टेटमेंट, प्रीवियस जो वीडियोज हैं प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, प्लेलिस्ट टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स के नाम से बनी हुई है। अब बेटे इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से रफ कर देता हूँ एक बार, अब ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था आपको। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हो क्या रहा है बेटे कि ये U1 प्लस U2 है, वो आपका अपर बाउंड बन गया। तो देखो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग U1 प्लस U2 आपका अपर बाउंड होना चाहिए था C का। तो बेटे U1 प्लस U2 किसका अपर बाउंड बन गया, क्योंकि A प्लस B का नाम भी तो C है, U1 प्लस U2 इज एन अपर बाउंड ऑफ C, अपर बाउंड बन गया C का। अब ये दूसरे वाली कंडीशन दिखाने हैं मुझे कैसे है। नाउ मैंने अगेन यूज किया कि नाउ इसकी डेफिनेशन लगाओ कि U1 इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ A, U1 सुप्रीमम है A का, तो अगर U1 सुप्रीमम है तो ये रहा होगा देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट, मान ले मुझे x मिला, और एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू A, एटलीस्ट वन लिखते हैं x बिलोंग्स टू A सच दैट क्या होगा, U1 सुप्रीमम है तो बेटे U1 में से कुछ माइनस कर दिया हमने एप्सिलॉन, और ये जो x है ये उससे बड़ा हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कहां तक आ चुकी है, 1 ले लो इसको, दोबारा देख लो। अगर U1 सुप्रीमम है तो U1 बड़ा होगा, तो हमने U1 में से कुछ माइनस करके हमने x से क्या कर दिया, x उससे ग्रेटर कर दिया, ये भी अपर बाउंड नहीं रहा अगर इसमें से कुछ भी माइनस करते हैं। आगे सुप्रीमम की डेफिनेशन इस वाली डेफिनेशन की हेल्प से। अब दूसरी बात लगाओ कि सिंस एंड कहो, एंड U2 भी क्या है, इक्वल टू
supremum of B. Therefore, for epsilon positive, there exists y belongs to B such that कि भैया U2 माइनस एप्सिलॉन अगर हम कर दें तो ये क्या हो जाएगा आपका लेस हो जाएगा, आपका ये लेस हो गया इससे y से। इक्वेशन नंबर 2 का बेटा इसको, ठीक है, ये हो गया। अब बेटे आप दोनों इक्वेशंस को क्या करो, प्लस कर दो 1 और 2 को, तो लेफ्ट साइड तो हो जाएगी x प्लस वाई ग्रेटर देन किससे होगी u1 प्लस u2 माइनस एप्सिलॉन वो माइनस एप्सिलॉन ये माइनस का 2 एप्सिलॉन। अपने दिमाग में इसको नेक्स्ट लाइन में आप एप्सिलॉन मान लो अपने दिमाग में, दैट 2 एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो मुझे यही दिखाना था, ये समथिंग कि u1 प्लस u2 माइनस एप्सिलॉन वो ग्रेटर हो जाए किसी ऐसे नंबर से जो c का एलिमेंट हो। अब c के एलिमेंट की सोलिटी के लिए बेटे x a का है और y आपका b से है, तो इसका मतलब a प्लस b का एलिमेंट है, a प्लस b ही क्या है आपका c है। तो इसका मतलब हम c में ऐसा एलिमेंट ले आए x प्लस वाई, सी में ऐसा एलिमेंट ले आए जो ग्रेटर है u1 प्लस u2 माइनस समथिंग, ठीक है। तो इसका मतलब तो क्या हो जाएगा आपका u1 प्लस u2 जो है इक्वल टू सुप्रीमम हो जाएगा किसका c का, c का मतलब सुप्रीमम ऑफ a प्लस b, इसका सुप्रीमम। और u1 किसका है, सुप्रीमम है a का, तो ऐसे लिख सकते हैं सुप्रीमम ऑफ a प्लस सुप्रीमम ऑफ b बराबर सुप्रीमम ऑफ a प्लस ये तो a प्लस b, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, सुप्रीमम a प्लस सुप्रीमम b बराबर सुप्रीमम ऑफ a प्लस b। बेटे यही प्रूव करना था कि सुप्रीमम ऑफ c मतलब a प्लस b का बराबर सुप्रीमम ऑफ a प्लस सुप्रीमम ऑफ b। बेटे आपको थ्योरम का प्रूफ कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर किया करो, आपका एक यार लाइक बहुत मोटिवेट करता है इस टाइप की वीडियो बनाने में। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बचे हैं एग्जांपल्स वो भी मैं कराऊंगा, एक्सरसाइज के भी हम नॉन अनसोल्व्ड क्वेश्चंस को ट्राई कर लेंगे। आप कमेंट जरूर करें यार, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।